वस्तु स्वयं की व्याख्या करते समझा रहे हैं। द्रव्य अपने स्वरूप में अवस्थित है। द्रव्य के भूता स्वरूप को जिसने जान लिया है वही जीव मोक्ष मार्गी है। जब तक वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझता तब तक जीव मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका में पंचास्तिका ग्रंथ में यहाँ पर आचार्य प्रवर कुंद भगवंत जो मोक्ष मार्ग की परिभाषा कर रहे हैं अत्यंत गंभीर है, अत्यंत गंभीर है। ज्ञान को संभाल लिया है ज्ञाता ने, ज्ञान को संभाल लिया है ज्ञाता ने, ज्ञेयों को जान लिया है ज्ञाता ने, ज्ञेयों में प्रवेश नहीं किया ज्ञाता ने, ज्ञेयों में प्रवेश नहीं किया ज्ञाता ने, ज्ञेय को नहीं प्रवेश कराया ज्ञान में ज्ञाता ने, ज्ञेयों को जानना मात्र ज्ञाता का धर्म, ज्ञेयों से अपने को प्रभावित नहीं किया ज्ञाता ने, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं हुआ ज्ञाता, वही ज्ञाता सच्चा मोक्ष तत्व को जानता है। बराबर ज्ञेयों से प्रभावित हो रहा है ज्ञाता, ज्ञेयों से प्रभावित हो रहा है ज्ञाता। जब तक ज्ञेयों से प्रभावित होता रहेगा ज्ञाता तब तक निज ज्ञेय को परगत तत्व देखेगा और पर ज्ञेयों में सुगत तत्व बुद्धि रखेगा, तब तक नहीं है ज्ञाता मोक्ष मार्गी। परगत तत्व में परगत तत्व को जानता है, सुगत तत्व में सुगत तत्व को जानता है। ज्ञेयों में ज्ञाता प्रवेश करता नहीं, ज्ञेयों को ज्ञाता ज्ञान में प्रवेश दिलाता नहीं, ज्ञेयों को मात्र जानता है मध्यस्थ भाव से, वही है ज्ञाता मोक्ष मार्गी। इसलिए जैन अध्यात्म तत्व की जो अद्वैत व्याख्या है, जैन तत्व की अद्वैत व्याख्या है, वो अद्वैत व्याख्या द्वैत का नाश किए बिना अद्वैत की ओर ले जाती है। समझने की कोशिश करिए भाई, ये मोक्ष मार्ग का प्रपंच प्रारंभ हो रहा है, ये चूल का है। द्वैत का विनाश किए बिना अद्वैत का जो प्रवेश है वही अध्यात्म सच्चा है। इसलिए माया के करके जगत को झूठा कहना ये झूठे आदमी का वचन है। जगत को माया के करके असत्य कहना ये मित्र शुद्ध असत्यवादी का वचन है। जगत माया नहीं है, जगत असत्य नहीं है, जगत में हमारी सत्ता असत्य है, जगत की सत्ता जगत में असत्य नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूं। जगत असत्य नहीं है, जगत माया नहीं है, जगत वस्तुभूत है और वस्तुभूत जगत में 6 द्रव्य हैं। वे 6 द्रव्य स्वतंत्र स्वाधीन है। उन 6 द्रव्यों का कोई कर्ता भी नहीं है, हर्ता भी नहीं, रक्षक भी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का परमन स्वाधीन है। रक्षक कर्ता हर्ता की कल्पना ही असत्यार्थ है। ये कल्पना जो है पूर्ण रूप से विवेकहीन कल्पना है। बोले क्यों? कोई रक्षक है, कोई कर्ता है, कोई रक्षक है, कोई कर्ता है, कोई हर्ता है। हे ईश्वर, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञाता दृष्टा ही बन के रहो ना। इसलिए
वस्तु का कर्तृत्व परिकृत नहीं है, वस्तु का कर्तृत्व स्वसंचालित है। स्वसंचालित अवस्था को देखेगा, स्वसंचालित मतलब स्वपरिणत रूप है। वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, वस्तु का वस्तुत्व ही ऐसा है, इसमें किसी के पर के हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर मालूम जिग्रेस लवकुश चाहते हैं कि गुरुजी हम देवशा गुरु की वंदना करते रहेंगे, आप मुझे मोक्ष मार्गी मानोगे? जैसा लोक में मोक्ष मार्गियों की भीड़ लग रही है आज, जैसा मोक्ष मार्गियों की भीड़ लग रही है आज, ऐसे मोक्ष मार्गी मानने में कोई दिक्कत नहीं आपको। लेकिन जो भूतार्थ मोक्ष मार्गी है मित्र, अंतस्तत्व बहिर्तत्व दोनों तत्वों का निर्णय करेगा, वही मोक्ष मार्गी होगा। जिसने अंतस्तत्व बहिर्तत्व दोनों तत्वों का निर्णय नहीं किया और जिन लिंग को धारण कर लिया है, वो व्यापारिक जीवन जी के अपना जीवन निकाल लेगा। लेकिन जो जैन दर्शन का मुनित्व भाव है, उसका संवेदन नहीं ले पाएगा। क्या क्या गूढ़ता में जाइए, क्या मेरा सुगत तत्व सूक्ष्म पर्श में, स्थूल पर्श में दोनों से शून्य है। मेरा सुगत तत्व सूक्ष्म पर्श में, स्थूल पर्श में दोनों से शून्य है। सिद्धांतों को समझते जाइए, आगम को स्वीकारते जाइए, सूक्ष्म भाव मिश्र भाव को जानते जाइए, मिश्र भाव को जानते जाइए, मिश्र भाव में जीते जाइए। फिर मिश्र भाव से जीवित रहने का विचार मत कीजिए। कठिन हो रहा क्या? मिश्र भाव में जीते जाइए, पर मिश्र को जीवन मत मानिए। मैंने सुबह आपसे कहा था, एक पुरुष भूखा भोजन कर रहा है और भोजन करते करते बीच में चटनी का स्वाद ले रहा है। एक पुरुष, निश्चय इधर देख भाई, एक पुरुष भोजन कर रहा है, भोजन करते करते बीच में चटनी का स्वाद ले रहा है, मुख में गिलास भरा हुआ है, मुख में गिलास भरा हुआ है, लेकिन चटनी का स्वाद ले रहा है। ऐसे ही आत्म तत्व को जानने वाला योगी 6 द्रव्यों से व्याप्त, 6 लोकों से व्याप्त चक्रेश, 6 लोकों से व्याप्त लोक में, 6 लोकों से व्याप्त लोकाकाश में अपने लोक का संवेदन लेता है। छह लोकों से व्याप्त लोकाकाश में ये लोक का संवेदन लेता है। वही ज्ञाता निज को ज्ञेय बनाता है और निज का ज्ञाता होता है, निज को ज्ञेय बनाता है, निज का ज्ञाता होता है। मित्र, निज को ही ज्ञेय और निज को ही ज्ञाता बनाकर जो जीता है, वही जीव सुसमय में जीता है। ऐसे सुसमय में जीने के लिए शब्द ब्रह्म भी मेरे से भिन्न हो जाएगा, शब्द ब्रह्म भी मेरे से भिन्न हो जाएगा, ज्ञान ब्रह्म आत्म ब्रह्म भी अभिन्न रहेगा।
उस व्याख्या को कुंद कुंद भगवंत या चारित्र के रूप में ले जा रहे हैं। वो चारित्र ऐसे चारित्र में जाएगा जब योगी जगत के प्रपंचों से शून्य हो जाएगा। 24 घंटे की साधना में ओहो साधक, एक क्षण को तो देखो, चिदानंद चैतन्य के गुण, चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत, चिदानंद चैतन्य के गुण, आगे का शब्द नहीं जानते क्या आप लोग? चिदानंद चैतन्य के गुण है अपरंपार। यहीं रुक जाइए। एक क्षण आपने निज आत्मा का अवलोकन जीव कर ले, उस आनंद का वेदन कर ले, उस मुनि के चेहरे की चमक चौगुनी हो जाएगी। हाथी जैसी आंखें नहीं होंगी, सर्वांग मस्त रहता हाथी, पर आंखें बिल्कुल छोटी नहीं, जैसे अभी बिल्कुल सो ही रहा, 24 घंटे सो रहा हो। हाथी की आंखें उन्मादी आंखें हैं, प्रमादी आंखें हैं। आंख देखना तो गाय की देखो, चमकती आंख। आंख देखना गाय की देखो, चमकती आंख, तेज भरी आंख। उल्लू की आंखें देख रहे हो, बिल्ली की आंखें देख रहे हो, उल्लू की आंखें देख रहे हो, बिल्ली की आंखें देख रहे हो, बंदर की आंखें देख रहे हो। ओह, पुण्य 6 लोगों की आंखें हैं। गाय की आंख देखिए आप, विशाल गोलक, चमकती आंख। क्यों क्यों चमक रही है आंख? क्योंकि ममता से भरी आंख है। एक गाय को मैंने देखा रामटेक में, महाराष्ट्र में। 2 बछड़ों को दूध पिला रहे थे। वो बछड़े वास्तव में बछड़े ही नहीं थे, बड़े बड़े बैल थे, तब भी दूध पिला रही थी। आज तुम 2 भाइयों के बेटों को एक रूप में नहीं देख पाते हो, 2 साधुओं के शिष्यों को एक रूप नहीं देख पाते हो। वो गाय कितनी मातशाली थी, तो जो उसके बच्चे नहीं थे, वो दूसरे के थे, तब भी दूध पिला रही थी। क्योंकि ममता से भरी जब आंख होती है तो मित्र भेद नहीं देखती है, अपना ममत्व देती है। जब ममता की आंख इतनी स्वच्छ है तो फिर समता की आंख कितनी स्वच्छ होना चाहिए। गाय की ममता की आंख है, मुड़राज की समता की आंख होती है। समताधारी की आंखें हाथी जैसी दिखें, 24 घंटे उन्मीला नींद भरी आंखें, 100% विशुद्धि का अभाव है। कहीं ना कहीं हीन भावना पर अहंकार की भावना से संक्लिष्ट प्राणी है, उसकी आंखें 24 घंटे सोती मिलेंगी। चमकती आंख, गाय की आंख देखो, ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व को वही समझ पाएगा जो समता की आंख खोले बैठे रहेगा। और ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व दोनों में एक को भी दूर कर दिया तो माया में चले जाओगे, धर्म को नहीं पा पाओगे। समझ में आ रहा भैया? चक्रेश बराबर निद्रित हो गए,
निद्रित हो गए, उन्मत्त हो गए। इसलिए बेटा मोक्ष मार्ग में आनंद नहीं आता जीव को। जो निद्रित नहीं होगा, उन्मादी नहीं होगा, प्रमादी नहीं होगा, उस जीव को मोक्ष मार्ग जैसा जगत में कहीं आनंद नहीं होगा। जितने प्रकार का प्रपंच है राजेश भैया, वो सब उन्माद है। मोक्ष मार्ग में बाहर का प्रपंच लेके कोई भी साधक जी रहा है वो पूर्ण उन्मादी है। मोक्ष मार्ग में जहां कुंद कुंद भगवंत कह रहे हैं ज्ञान स्वरूप का आनंद ले रहा है, वही आनंद है। एक में ज्ञाता, एक में ज्ञाता, एक में ज्ञाता, एक में प्रमाता, ज्ञेय तत्व ज्ञान तत्व दोनों को निहारने वाला मैं परम ज्ञाता। ज्ञेय तत्व का अभाव कर दोगे तो सत्य का अभाव हो जाएगा। ज्ञान तत्व का अभाव कर दोगे तो सत्य का अभाव हो जाएगा। और सत्य का अभाव हो जाएगा तो जगत अवस्तु हो जाएगा। इस बात को शायद शंकराचार्य जी सोच नहीं पाए। जगत माया कहने बैठ गए, लेकिन इस बात को भूल गए कि मित्र बोध होना चाहिए। ज्ञेय तत्व होगा तभी ज्ञान तत्व की आप बात कर पाएंगे। प्रमेय के बिना प्रमाता कैसा, प्रमेय के बिना प्रमाता कैसा, प्रमेय के बिना प्रमाता कैसा, प्रमेय के बिना प्रमाण कैसा। मैं समझ रहा हूं आपकी सोच के बहुत ऊपर शब्द चल रहे हैं, लेकिन तब भी इसलिए सुनो कि आपको ये मालूम चलना चाहिए कि हमारे जैन दर्शन का दार्शनिक आध्यात्मिक पक्ष की शब्दावली क्या है। प्रमेय तत्व का अभाव है तो प्रमाण क्या होगा? प्रत्युष भाई समझ में आ रहा है? प्रमेय तत्व का अभाव होगा तो प्रमाण क्या होगा? और प्रमेय तत्व नहीं होगा, प्रमाण नहीं होगा तो प्रमाता कौन सी वस्तु?